नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव, दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव। पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे। आखिर क्यों रीतलाल यादव फंसे, कितनी उनकी गलती थी, कितना परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, क्यों मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, पुलिस किसी के घर पर गई है, अलग बात है, तहकीकात होती है। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी के ऊपर कोई एक ठप्पा लगा दिया जाए। ये बात गलत है। रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं। हम जो बात करेंगे न्यूट्रल बात करेंगे। सही है गलत है वो आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो तय कीजिएगा, कितना सही कितना गलत। रीतलाल यादव के घर कल पुलिस की टीम पहुंची, एसटीएफ की टीम पहुंची, एटीएस की टीम पहुंची। कहा जा रहा है कि उनके कई और ठिकानों पर छापेमारी हुई अचानक उनकी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि एक बिल्डर हैं, उन्होंने मामला दर्ज कराया था पटना के खगौल थाना क्षेत्र में। और रंगदारी का मामला हुआ कि उन्होंने फोन करके रंगदारी मांगा है। रंगदारी नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ठीक है, रैमसन का मामला है, मांगा गया, रंगदारी मांगी गई, कितनी हद तक मांगी गई नहीं मांगी गई, अब उसका क्या क्या साक्ष्य है जो पुलिस के पास है। लेकिन अचानक कितना पुलिस फोर्स लेकर चले जाना, क्योंकि समझिएगा इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सब मामला आप जानते हैं, खोल कर बताने की जरूरत है। क्या चुनाव से पहले ये माहौल बन रहा है, होता है चुनाव से पहले। आज तेजस्वी यादव ने भी इसका जिक्र किया, हम उस पर भी आएंगे। चुनाव से पहले माहौल बनता है, पुलिस फोर्स लेके चले जाना, एटीएस लेके चले जाना। लगा आतंकवादी निरोधक जो दस्ता होता है, इसलिए लगा कि घर में आतंकवादी बैठा हुआ है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं। वो तो बिहार विधानसभा आते ही रहते हैं, लोगों से मिलते ही रहते हैं, शादी हो, न्योता हो, मरनी हो, कुछ भी हो, बिल्कुल तो मिलते ही रहते हैं लोगों से। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके से जो आपने बात कही परसेप्शन बनाने की, तो एक तरीके से बीते दिन आपने देखा होगा कि जो 26/11 का मास्टरमाइंड है तहब्बुर हुसैन राणा, इसको आप नोट कर लीजिए, जान लीजिए, सब लोग जाने भी लाइव सीरीज उनको, उसको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो कहाँ छिपे हुए थे, कहाँ थे, अब लंबे समय से वो 26/11 के बाद से जो मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद से वही मास्टरमाइंड कहा जाता है उसको। किसी तरह से वो विदेश मंत्रालय से और नरेंद्र मोदी के प्रयास से वो भारत आया। वो उसके बाद देखिए किस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वह जो है सो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इस लिहाज से उसको कड़ी सजा मिलेगी, तब जाकर के आपको जो है सो उसमें एनडीए जीत करने के लिए एक नंबर। तो अब देखिए उसी तरीके से आप देखिए कि यह जो रीतलाल यादव, नहीं, बिहार में एनडीए को जिताएंगे तभी उसको कड़ी सजा मिलेगी। हाँ, नहीं जिताएंगे तो छोड़ के देश से भगा देंगे उसको। देखिए यही बात ना, वो तरह तरह की बात है कि अब देखिए उसको माने कड़ी सजा दी जाएगी, लगता है इसीलिए एनडीए को जिताएंगे तब न्यायालय उसको सजा देगी, ये कोई मतलब है? देखिए अब देखिए इसको, अब देखिए ये बात है। अब देखिए यहाँ पर रीतलाल यादव की जो हम लोग चर्चा में बैठे हुए हैं, यह जो चर्चा हो रही है निश्चित रूप से बिहार की राजधानी पटना है और राजधानी पटना से लगा हुआ खगौल इलाका होता है, वहीं से दानापुर से वह विधायक हैं। दानापुर में आप देखिएगा कि तमाम सीट एनडीए के पाले में है, ऐसे कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। अगर यदि 1-2 सीट को छोड़ दिया जाए तब रीतलाल यादव क्योंकि अपनी छवि रही है। रीतलाल यादव ठीक है, थोड़ा सा बाहुबली वाला भी टैग उन पर है, वो अलग बात है। लेकिन पहले जब बिहार विधान परिषद का चुनाव भी होता रहा है तो वो निर्दलीय जीत के आते रहे। बिल्कुल अपनी क्षमता है। बिल्कुल। तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए अब उसको बाहुबली तो सबको लोग कह देता है, लेकिन ऐसे कहा जाए जनबली उनको कहा जा सकता है कि जनता उनको जो है सो निश्चित रूप से चुनती है। जनता के वो प्रतिनिधि हैं, वो चुने गए प्रतिनिधि हैं, न कि हमको आपको ऑप्ट कॉप्ट से वो आए हैं। यह सबसे बड़ी बात है। तो ये जनता ने उनको, दानापुर की जनता, और दानापुर पटना राजधानी से लगा हुआ इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, तो वहां से वोट उनको जब मिलता है, जीत करके आते हैं। इस तरह से जो हाय तौबा मचा बीते दिन, जो कि किसी ने, देखिए ठीक है, पुलिस जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो बिहार विधान सभा के सदस्य हैं। बिल्कुल, जब विधानसभा में बैठते हैं सामने नीतीश कुमार होते हैं, बिल्कुल सही बात, वहां तो खतरा नहीं होता है। नहीं ठीक है, आरोप लगा है, ये बात भी सही है। आरोप लगा है तो आरोप की जांच होगी। बिल्कुल, पुलिस बुलाएंगे तो वो जाएंगे अपना थाना, नहीं जाएंगे तब ना। अब अचानक ऐसे एटीएस और बम निरोधक दस्ता लेकर के और एसटीएफ लेकर के, ऐसे लगता है कि अब देखिए हम लोग भी लंबे समय से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पर हर जगह जाते हैं दौड़ करके, और आप भी इस बात से अवगत हैं कि जिस तरीके से बीते दिन आपने देखा कि कोथवा गांव में जो रीतलाल यादव का जो एमएलए हैं, उनके घर के आसपास इर्द गिर्द जितनी बड़ी तादाद में फोर्स को उतारा गया, छावनी में तब्दील कर दिया तो गया। ये तो आश्चर्यजनक बात है। अगर आपको जाना था, बात करना था, उनसे संपर्क करना था, उनसे करीबियों से बात करके उनके बाद बात करने का यह तरीका होता है। थोड़ी है कि थानेदार के पास एमएलए का नंबर नहीं होगा, फोन कर देते हैं कि आपके खिलाफ शिकायत गई, आप खुद आ जाइए। बिल्कुल, देख यही तरीका भी है। देखिए
घर पर नोटिस लगा देते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इसी तरह की खूबसूरती भी होनी चाहिए और एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, बातचीत एक होनी होती है चाहिए। जान मारने की धमकी देना, एक होता है किसी को जान से मार देना। बिल्कुल। धमकी मिली थी सर, मारा नहीं गया था। नहीं, धमकी ठीक है, खैर पुलिसिया कार्रवाई है। धमकी भी मिली थी। पुलिस को देखिए राइट है, अधिकार है, इसमें हम नहीं इनकार कर सकते, लेकिन विद इन नॉर्म्स वो उसका यही कहता है कि आप जिससे बात करिए, कोई भी आदमी हो, यह तो मान लीजिए जनप्रतिनिधि है, आम आवाम के घर पे इतनी बड़ी तादाद में अगर यदि फोर्स पहुंच जाएगी तो उसका इसी तरह हार्ट फेल हो जाएगा। तो और किसी का मजाक उड़ रहा है ना। देखिए रितलाल यादव की छवि की बात बताएं। रितलाल यादव ठीक है, जो भी है क्या है, लेकिन गरीबों की मदद करने वाला आदमी है वो। देखिए निश्चित रूप गरीब से की मदद करता है वो व्यक्ति। गांव में हम जब फीडबैक लेते हैं, किसी की भी बेटी की शादी हो, कुछ भी हो, किसी के यहाँ कोई मर जाए, डेथ कर जाए, उसमें आर्थिक रूप से मदद करना, बाढ़ में जब लोग दियारा में डूब जाते हैं वहां जाकर राशन पहुंचाना, देखिए तो ये उस व्यक्ति की छवि रही है। राशन तो आपको हमको मान लीजिए अगर यदि बाढ़ प्रभावित इलाके में अगर रितलाल यादव दे रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनबोलता जानवरों को, पशुओं को चारा उपलब्ध कराना उस विहंगम स्थिति में, जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपको आदमी को तो मान लीजिए एक आध रोटी खा करके सांस लेकर के रह सकता है, लेकिन जानवर को अगर यदि चारा मिल रहा है तो यह सोच लीजिए कि थैंक्स टू गॉड होता है वहां पर कि भाई अनबोलता जानवर को पानी और खाना मिल रहा है, तो यह भी वो करते हैं। हम तो कह रहे हैं किसी की बेटी की शादी हो उसमें मदद कर देना, किसी के यहाँ कोई डेथ कर जाए उस वक्त उसको जाके अपने निजी पैसा देना, जात पात से अलग हटके रितलाल यादव ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। निश्चित यही वजह है कि वो चुनाव जीत के भी आते हैं, निर्दलीय भी जीत के आते हैं। और देखिए ना उनके घर से क्या बरामद हुआ, 10,36,000। बिल्कुल 10,36,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है भाई? कोई बड़ी रकम नहीं। देखिए 10,36,000 क्या, आजकल तो हर आदमी के यहाँ देखिए लाख 2 लाख तो सब घर में होता है। और देखिए विधायकों की तनख्वाह भी बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी है। हाँ, और ये निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि है तो उतना तो राशि सब लोग घर में रखते हैं। घर पे लोग आते हैं, कोई कहीं मांगने आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, उनकी ज्वाइंट फैमिली भी है, नहीं, सब लोग गाहे बेगाहे सब लोग, देखिए गाहे बेगाहे अगर यदि किसी को आवश्यकता होगी तो वो लोग रखता है मदद करने के लिए। यह कोई बहुत बड़ा ये अपराध हमारी समझ से तो नहीं है। हो सकता है कि मैंने पुलिस की नजर में, या अब जैसे वहां के एएसपी ने कहा है कि इसको ईओयू जांच करेगी, आप आर्थिक अपराध मामले, आर्थिक अपराध इकाई जांच करेगी, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं मिला। आपत्ति 10,36,000 तो कोई बड़ी बात रकम कोई बड़ी राशि नहीं है। और देखिए इतनी बड़ी राशि तो कई लोग लेकर के यहाँ से वहां मूव करते हैं पटना में। नीरव मोदी कितना 1,000 करोड़ देश का लेके चले गए, चलिए खैर उस पर हम तंज नहीं कर सकेंगे। देखिए एक परसेप्शन बना आता है सर, ये बात तो है। बिल्कुल 90 से लेकर 2005 तक जंगल राज था, ये कहा जाता है। ठीक है, क्या कुछ कहा गया, क्या कोर्ट ने टिप्पणी कुछ पर नहीं आते हैं, ये शुरू से कहा गया है। जंगल 90 से लेकर 2005 का मतलब क्या है? उस वक्त यादव समुदाय के लोगों का राज था। लालू यादव सीएम थे, राबड़ी देवी सीएम थी, और यादव लोगों को तरजीह दी जाती थी। तो जंगल राज नहीं, सीधा कर दिए, यादव को कहा था जंगली। यादव राज या जंगल राज, बिल्कुल यादव मतलब जंगली। बात से अगर अनंत सिंह पर, आज तेजस्वी यादव ने कहा ना, अनंत सिंह पर अगर टैग लगा तो अनंत सिंह बाहुबली, रॉबिन हुड। बिल्कुल, अगर रितलाल यादव पर टैग लगा तो वो डॉन। देखिए मतलब कोई किसी को रॉबिन हुड बना दीजिए, टैग लगा, ठीक है, वो मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएगा, छानबीन होगी, सही बात है, होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन किसी को आप तुरंत किसी का परसेप्शन खराब कर दे रहे हैं, देखिए ये अलग चीज है। कानून को तो अधिकार है कि वह जांच करे, जो भी कानून के दायरे में विधि सम्मत हो, लेकिन वो पुलिस को देखिए, पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली भी होना चाहिए। आज उनकी पत्नी कहीं रहती है? बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं। नहीं, पहले तो आप तेजस्वी यादव का वह बयान बता दीजिए कि जो तेजस्वी यादव ने बजाबते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात कहा है, पत्रकारों ने पूछा तो उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस का दोहरा चरित्र है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। बात करेंगे। अरे भाई, कोई किसी को कार्रवाई से रोका हुआ है क्या? कार्रवाई करे ना भाई। मुंगेर में AK-47 कितना मिला? बेगूसराय में कितना AK-47 मिला? मोकामा में कितना AK-47 मिला ना? तो अगर AK-47 उपलब्ध हो रहा है तो ये फेलियर किसका है? पुलिस का ही है। दूसरी बात, ये सरकार कितना सेलेक्टिव काम करती है, ये देखने की ज़रूरत है। मोकामा के पूर्व विधायक के यहाँ इसी प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? उनको जेल भेजा गया। अब कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये गलत था, साक्षी नहीं है। तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है। यानी बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रह गई, सेलेक्टिव काम किया जा रहा है। और इसकी जो भी 47 या 56 की अभी कोई पुष्टि नहीं किया गया, लेकिन अगर है तो पुष्टि करे और दिखाए क्या है
और पहली बात कि कार्रवाई जो भी है रोको ना, अगर तेजस्वी भी गलत कर रहा है तो करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई जो है और एक पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनना चाहिए कि फलना जी का फोन आ गया डीके जी का या सीएम हाउस से, तो भैया ये किया जाए वो किया जाए। अरे आप कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन इसका कोई जवाब है? मुख्यमंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि एक पूर्व विधायक जो आपके घर जाते हैं, आप मुख्यमंत्री थे तो उन पर केस हुआ AK-47 का, आप ही के पुलिस का था ना, आप ही के डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का था ना पुलिस, आप कोर्ट में जाके बोलता कि साक्ष्य नहीं है, ये इसका जवाब कौन दे? ये तो हाल है पुलिस का। और हमने पूर्व में भी कहा कि हम तो सब अधिकारियों को जानते हैं ना, कौन क्या काम करता है। आप केवल पुलिस अधिकारी का कितना रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट है ये पता कर लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आजकल बड़े बड़े अधिकारी जो है पुलिस में जो बैठे हैं, जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं, और ये सच्चाई। तो ये देखिए तेजस्वी यादव का आपने बयान सुना और उसमें आपने स्पष्ट कहा कि पुलिस की दोहरी नीति थी। जब 2019 के अगस्त माह की चर्चा हो रही है ना, जब अनंत सिंह के घर से नदवा स्थित घर से बाढ़ में नदवा स्थित घर से AK-47 की बरामदगी हुई थी। उस वक्त बाढ़ की ASP थी लिपि सिंह, बिल्कुल भारतीय पुलिस हाँ, सेवा की IPS अधिकारी हैं, बिल्कुल अधिकारी रही हैं। तो उन्होंने छापेमारी में पाया था और काफी उस वक्त थुथु फजियत हुई थी। बिल्कुल। क्या हुआ? अनंत सिंह कोर्ट से बरी हो गए। बिल्कुल जितनी फजियत हुई, जितना नाम गिरा, जो भी कुछ है, बिल्कुल वो कौन लौटा कर देगा? ये नहीं, तो सिर्फ एक हवा बनाया जाता है। बिल्कुल देखिए वही बात है। तो और ये देखिए पुलिस की ओर से अभी तक कहा जा रहा है, यही जो फिगर डेटा आया है आपके पास में वही डेटा है कि हाँ ठीक है, इसको जो है सो इतना जो है सो हाँ ठीक है, हम कह तो रहे हैं उन पर आरोप लगा है, रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, ये सही बात है, उसकी जांच होनी उसकी भी जांच होनी भी चाहिए। अगर बिल्कुल। गलत है तो फिर सजा भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन जांच जांच जैसा कीजिएगा ना। बिल्कुल ये कल तो ऐसा लगा था, ऐसा लगता है कि घर पर मानो चढ़ाई कर दिया हो, अब अंदर कोई आतंकवादी छुपा हुआ हो। निश्चित रूप से घर में देखिए परिवार परसेप्शन बनाने की बात है। माँ बहन भाई बहन सब लोग रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसीलिए बार बार कहते हैं पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस को होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर यदि पुलिस को देख करके आप भागने लगिएगा तो फिर आप पुलिस के पास में कोई शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। वो अपने घर में मिले भी नहीं, ये भी बात सही है। हाँ बिल्कुल। जब छानबीन हुई तो वो अपने घर में मिले भी नहीं, उस वक्त फिर समझ ही रहे हैं, गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई। बिल्कुल अब देखना होगा कि उनकी छानबीन जारी है। लेकिन उनकी पत्नी ने पत्नी ने तो गंभीर आरोप लगाया है, कहा है कि उनका एनकाउंटर करने की साजिश है। बिल्कुल। अब देखिए जो पत्नी कह रही है तो पत्नी तो उनकी बिहाफ होती है, किसी का भी पति पत्नी का अर्धांगिनी है। हाँ अर्धांगिनी है, तो वह जब बात बोल रही है तो इसको भी गंभीरता से प्रशासन को पुलिस को लेना चाहिए कि उनकी पत्नी क्या बात कह रही है, कितनी सी बात कर रही है। और निश्चित रूप से वह पीड़ित और आहत हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल को देख करके तो वो कह कोई भी घबराएगा, कोई भी किसी का भी नाम इज्जत कमाया हुआ, आप उसको 1 मिनट में धूमिल कर रहे हैं सिर्फ ये देखकर कि घर में 10.5 लाख रुपया मिला और किसी को धमकी दिया। अरे धमकी दिया तो उसको थाने में बुलाइए, पूछिए, उसके खिलाफ केस होगा, वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा, कोर्ट उसको सजा देगा, आगे जो न्याय प्रणाली कहती है वो होगा। जांच करिए ना, जांच करने के लिए कोई रोक नहीं, सजा देने में भी कोई रोक नहीं है अगर दोषी है तो। बिल्कुल आप देखिए, अगर जांच करिए, अगर यदि कोई दोषी पाता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, उसके लिए उसका भी अधिकार आपको। वही बात है सर, 90 से लेकर 5 तक की बात मैं कह रहा था। जंगली राज था, वो यादवों का राज था, तो उन्हें जंगली कहा भी जाता है, तंज कसा जाता है। देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो सही बात, एक चीज की यह भी चर्चा है कि यही जो है सो ये कड़वी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। हाँ कि वो इस बार दानापुर की सीट जो उधर चली आई विपक्ष की ओर, यही किरकिरी बनी, किरकिरी हुई है, यही किरकिरी हमसे कैसे छूट गई। हाँ, तो अब उसके लिए जितना भी ना 9 मन तेल हुई है ना राधा नाची है, बिल्कुल कहा जाता है। चलिए, जितना परसेप्शन जो बनना है बिगड़ना हो तो बन ही रहा है, लोग देख ही रहे हैं। मामला क्या है वो हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। कितना सच हमने कहा है, कितना कुछ बताने की कोशिश की है, आप समझ पाए कि नहीं, समझिएगा ज़रूर। ये ज़रूरी है, ये कड़वा सच है। धन्यवाद।